1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? आपका क्या मत है? जैसे कई मुखिया कहते हैं कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि संशोधन होना चाहिए। तो ये लागू होना चाहिए कि नहीं? स्थानीय लोगों को मौका, जैसे सरकारी नौकरी में है, अगर ये पूरे हिंदुस्तान की बात कहें तो स्थानीय नीति को लागू किया जाता है ताकि जो लोग यहाँ के मूल निवासी हैं उनको सरकारी नौकरियों में, चाहे वो सी ग्रेड हो या डी ग्रेड हो, तो उसमें प्राथमिकता दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सब जगह लागू है, लेकिन झारखंड में नहीं है। तो यहाँ के लोगों, यहाँ की जो सरकार है, इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 1932 खतियान को लागू करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये संशोधन होना चाहिए सर। संशोधन होना जी, चाहिए। संशोधन होना चाहिए। इसमें संशोधन होगा तो स्थानीय लोगों को इसमें मौका मिलेगा सरकारी नौकरी में। जी जी जी। अच्छा, आगे क्या सोचते हैं कि अगर जनता ने आपको मौका दिया तो ये तो आपने काम कर लिया, लेकिन आगे आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? जीत के अगर जाते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा कुछ आपने सोचा होगा जी, ना? हमने सोचा है सर। जी। अभी हमारे क्या बोलते हैं, हमारी महिला लोग जो बहुत सारे बेरोजगारी है सर, हमने आगे अगर मौका मिलेगा तो अभी हम सरकार से बात करके हम लंबे लंबे जो रोड अभी पड़ी हुई है उनसे हम उनका हम उस पर हम काम करेंगे सर। और क्या बोलते हैं, ये गव्य विकास के तहत हम महिलाओं को गाय दिलाएंगे सर, जिससे हमारी महिला दूध बेच करके वो आगे अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं वो अपने चुनाव को लेकर तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन मुखिया जी के द्वारा जो समय दिया गया था 5 साल प्लस कोरोना की वजह से 1 डेढ़ साल का जो मौका मिला, तो इस दौरान क्या कुछ डेवलपमेंट काम किए हैं या नहीं किए हैं? तो कितना किए हैं काम, कितना किए हैं आराम, ये तो मैं नहीं बताऊँगा, यहाँ की जनता है वो बताएगी। तो अब चलते हैं जनता के बीच कि मुखिया जी के काम से कितना आप संतुष्ट हैं, आपको क्या लाभ मिला, क्या नहीं लाभ मिला। अगर नंबर देने की बारी आएगी तो आप कितना मुखिया जी को नंबर देते हैं? 100 में 100 देंगे, फेल करेंगे कि पास करेंगे? तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। तो चलते हैं, अब जनता के बीच है और उनसे बात करते हैं कि मुखिया जी काम किए हैं कि नहीं किए हैं। आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज आलम, कहाँ से आए हैं? रहमत नगर सिसई। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर ये 9 है। जी। अच्छा, ये बताइए, मुखिया जी को जानते हैं? जी एकदम बहुत अच्छे से क्या जानते नाम है हैं। मुखिया जी का? मुखिया जी का सुगिया देवी नाम है। सूर्या देवी जी, सुगिया। सुगिया देवी जी। अच्छा, ये बताइए, मुखिया जी क्या क्या काम किए हैं? पहला चीज़ तो ये है कि सबसे पहला चीज़ ये है कि इनके ऊपर जाति भेदभाव नहीं है, सबसे पहला चीज़। अच्छा। और सबके लिए काम करते हैं, छोटा अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए करते हैं। और पहला चीज़ है कि बहुत सारे काम किए हैं, जल मीनार है, रोड है, नल है, बहुत सारा आवास है, वृद्धा पेंशन है, बहुत अच्छे काम करते हैं। जब भी उनको फ़ोन कीजिएगा 24 घंटे के अंदर, जब भी रात हो या दिन हो, तुरंत फ़ोन को रिसीव करके सबका काम करती है हमारे सुगिया देवी जी। इनको हमारे इसी टाइप का ये होना चाहिए सुगिया देवी के जैसा, कि ताकि 5 साल या 10 साल भी चला सके। सबसे बेस्ट हमारे सुगिया देवी है। अच्छा, आपका कोई काम हुआ कि नहीं हुआ? हमारा काम तो बहुत सारा हुआ, शौचालय दी और प्लस जी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इलेक्शन के बाद ये हो जाएगा जी। इलेक्शन के बाद? जी हाँ, वादा किए हैं कि दे हाँ पूरा एकदम 100%। फॉर्म वगैरह भर दिए थे? हाँ सब भर दिए इनके पास। मुखिया जी को फेल करेंगे कि पास करेंगे? एकदम पास करेंगे काम के मामले में, इसलिए कहते बहुत बढ़िया काम करते सबके लिए। तो फिर भी आप मुखिया जी को कहते हैं कि अच्छा काम? हाँ, अच्छा काम करते हैं। जब नहीं मिला है तो फिर ऐसा नहीं है कि नहीं कह रहे, जब कर रहे हैं काम तो फिर कैसे नहीं कहेंगे। अच्छा, काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, मुखिया जी को फेल करेंगे या पास करेंगे? पास करेंगे। पास करेंगे, बिल्कुल। तब आपको कोई लाभ मिला भी नहीं। हाँ, और इनका कर्तव्य की वजह से हम पास काम करेंगे। के वजह से इनको आप पास कर रहे हैं। हाँ। किसी तरह का कोई नहीं, 12 बजे रात में भी अगर वैसा ज़रूरी पड़ता है, मुखिया अभी है पर मुखिया से पहले जिस टाइम मुखिया नहीं थे उस टाइम सहिया का काम करते थे। अच्छा। उस समय भी 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे रात, जब भी इनका ज़रूरी पड़ता था जहाँ भी वहाँ लेके जाते थे। ऐसा नहीं कि यहाँ सीसे हॉस्पिटल तक सीमित है, वैसा ज़रूरी पड़ता था ये गुमला तक खुद अपने से लेके जाते थे। मतलब ये कहिए कि चाहे मुखिया रहे या ना रहे, समाज सेवी से जुड़े रहे बहुत पहले से। और मुखिया बनने के बाद इनका और जो है हाँ बढ़ गया कार्य। मुखिया का जहाँ तक पावर है उससे बेहतर ही काम करते हैं हर कोई को, जो अपना से होता है अपना से कर देते हैं। ऐसा किसी तरह का कुछ नहीं है कि नहीं ये पैसा चाहिए तो वो करेंगे। कितना हुआ आपका? मेरा 10 हुआ। 10 हुआ। अच्छा, मुखिया जी को फेल करेंगे कि पास करेंगे? पास करेंगे सर। कितना नंबर देंगे? 100%। 100%। तो चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। वार्ड नंबर 9 के लोगों से भी बातचीत हुई, वार्ड नंबर 10 के लोगों से बातचीत हुई। तो अब चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि मुखिया जी के काम से कितना संतुष्ट हैं।
काम जो भी है अपना इंदिरा आवास के लिए भी मदद किए, आगे चल कर के फिर बच्चा लोग का सर्टिफिकेट बनवाने में साइन उन किए, जो भी किए दिए हैं। कि ये मुखिया में जाति पाति कुछ नहीं देखता है, ये सबको कुछ नहीं देखता है, जात पात को सबको एक समान करके देखता है। जात पात से ऊपर उठ के काम करते हैं नहीं? हाँ हाँ, सभी लोग को बराबरी का काम कर देते हैं। तो अब आ गए हैं मुखिया जी के पास और मुखिया जी से जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए समय दिया था और इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है जो पूर्व में नहीं हुआ था। इसके साथ साथ कोई ऐसा काम पेंडिंग बच गया है जो चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा मौका मिलता तो ये काम मैं कर लेता। इसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। आपको पहले तो वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जी बोलिए। हमें 5 साल का मौका मिला, हमारे जनता जो मौका दिए सर, उसमें हम प्रयास किए हमारे जनता को हम दिल से सेवा करने का। जैसे कोई क्या बोलते हैं पेंशन से जो जूझ रहे थे इतना दिन से, उनको हमने जा करके पेंशन बनवाया। अभी तो सभी का नहीं बन पाया है, लेकिन बहुत सारे लोग का बन गया है। और कहीं पे बहुत ज़्यादा ये रोड नली का समस्या था, वहाँ पे रोड नली बन गया है। क्या बोलते हैं आवास का भी प्रॉब्लम था, बहुत लोग का आवास, जैसे मेरे बगल में ही यहाँ पे हमारे एसी परिवार के लोग रहते हैं। यहाँ पर ये लोग बांस का काम करते हैं, ये लोग अपना घर नहीं बना पाते हैं, वो लोग का भी प्रायः सबका घर बन ही गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने बनाए होंगे आवास? लगभग 450 यहाँ पे बन गया है सर। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय मेरे कार्यकाल में हमने 75 बनाया है सर, और इससे पहले जो पूर्व मुखिया थे वो बाकी 600 बनाए हैं, और कुछ यहाँ एसीजी ग्रुप के माध्यम से बना है। पेंशन कितने लोगों का बना है? पेंशन 200 से पार है सर, हमने 200 से पार बनाया है पेंशन जी। अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम बताइए जो पूर्व में नहीं हुआ था, जो पूर्व या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से इस पंचायत में कोई ऐसा गांव, शहर या रकबा जो वहाँ पे ऐसा लगे कि कोई काम ही नहीं हुआ था और आपको जनता ने मौका दिया और वो आपने काम कर दिखाया। जी, हमने अभी हमारे सड़क शहर से कुछ ही दूर मेरा गांव है सर, लेकिन भी बहुत सारा जगह लाइट उट का कमी था, तो हमने 200 लाइट लगवा दिया है सर यहाँ पे, सोलर लाइट। और पेंशन यहाँ पे नहीं बना था, खास करके तो पेंशन का बात करेंगे। हमारे जो यहाँ पे बूढ़ा बूढ़ी जो है उन लोग को पेंशन कभी नहीं मिल पाया था, अभी उन लोग को हम पेंशन दिलवाए हैं। आवास जो नहीं मिला था यहाँ पे, आवास भी हम दिलवा दिए हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। और अभी जो 2011 में जो जिसका नाम नहीं था, वहाँ 100 लोगों का जो चयनित करने का जो हमको मौका मिला था, उनमें से हमने छाट के हमने चयनित किया है। जो एकदम जो गरीब है, जिसका घर नहीं है, वो लोगों को हमने चयनित किया है 100 लोगों का। तो अभी वो भी चालू हो ही गया है। अभी कुछ लोग का भी नहीं हो पाया है, बहुत लोग का फर्स्ट सेकेंड किस्त दोनों निकल ही चुका है। और यहाँ पे जो है सर, खास करके हमारी महिलाओं जो बहुत लोग समूह से नहीं जुड़ पाए थे सर, और वो उनको कहीं से पैसा नहीं आ रहा था, तो अभी समूह के माध्यम से हमारी महिला लोग हम बहुत जगह से भी सब जुड़ ही गए हैं। प्रायः बहुत कम ही लोग ही बचे हुए यहाँ पे। 2 VO यहाँ पे चलता है सर, एक VO में हमारे 24 ग्रुप हैं सर, और एक VO में 22 ग्रुप है। वो हर सप्ताह महीना में 2 बार उन लोग का मीटिंग होता है, और VO के माध्यम से और समूह के माध्यम से हमारी महिला लोग अभी वहाँ से ऋण ले करके अपना काम कर रहे हैं। जैसे हमारे बांस का काम कर रहे हैं, बहुत लोग ये लोहा से संबंधित जैसे काम कर रहे हैं, ताई पलटा, बैठी छुरी, ये सब काम कर रहे हैं। और बहुत सा महिला जो है अभी यहाँ जन विकास महिला मंडल की महिला जो हमारी, हम भी उसमें महिला मंडल में हम भी जुड़े हुए हैं। हमारी महिला जो है अभी सिलोट लोहा का काम कर रहे हैं सर, हमारे समूह से ले करके। और अभी हम लोग समूह में लोन भी मिलता है सर। तो बहुत सारे जो महिला लोग को आगे बढ़ने के लिए जो लोग को दिया जाता है, बहुत कम ब्याज के पे इन लोग को ज़्यादा ब्याज नहीं दे। हालांकि बाहर से जो लेते हैं वो लोग से कितना लिया जाता है सर, 1 रुपया लिया जाता है उसमें सैकड़े। और तो समूह के माध्यम से कम हाँ, समूह में जो अगर हम लोग हैं, अगर 15 हैं, अगर 15 लोग अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसमें ब्याज कम है सर। अच्छा, ब्याज। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके नज़र में कोई ऐसा काम जो पेंडिंग बच गया है
तो आप सोचते होंगे कि अगर थोड़ा सा और मौका मिलता तो मैं ये काम कर लेता। जी। हमने अभी सोचा है सर, इस बार तो कोरोना काल को लेकर के बहुत सारा काम पेंडिंग बचा हुआ है सर। और हमने सोचा है कि इस बार अगर हमारे जनता फिर से अगर मौका देंगे तो जो भी काम बचा हुआ है हम दिल से उन लोग का काम करेंगे। और आगे हमारा जनता के ऊपर है। अब तो अच्छा, हम ये अपने बताइए कि पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर, चूंकि आप भी एक प्रतिनिधि हैं और आगे भी फाइट करेंगे तो मुखिया बनेंगे, तो 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? आपका क्या मत है? जैसे कई मुखिया कहते हैं कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि संशोधन होना चाहिए। तो ये लागू होना चाहिए कि नहीं? स्थानीय लोगों को मौका, जैसे सरकारी नौकरी में है, अगर ये पूरे हिंदुस्तान की बात कहें तो स्थानीय नीति को लागू किया जाता है ताकि जो लोग यहाँ के मूल निवासी हैं उनको सरकारी नौकरियों में, चाहे वो सी ग्रेड हो या डी ग्रेड हो, तो उसमें प्राथमिकता दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सब जगह लागू है लेकिन झारखंड में नहीं है। तो यहाँ के लोगों, यहाँ की जो सरकार है, इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 1932 खतियान को लागू करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये संशोधन होना चाहिए सर। संशोधन होना जी, चाहिए। संशोधन होना चाहिए। इसमें संशोधन होगा तो स्थानीय लोगों को इसमें मौका मिलेगा सरकारी नौकरी में। जी जी जी। अच्छा, आगे क्या सोचते हैं कि अगर जनता ने आपको मौका दिया तो ये तो आपने काम कर लिया, लेकिन आगे आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? जीत के अगर जाते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा कुछ आपने सोचा होगा जी, ना? हमने सोचा है सर। जी। अभी हमारे क्या बोलते हैं, हमारी महिला लोग जो बहुत सारे बेरोजगारी है सर, हमने आगे अगर मौका मिलेगा तो अभी हम सरकार से बात करके हम लंबे लंबे जो रोड अभी पड़ी हुई है उनसे हम उनका हम उस पर हम काम करेंगे सर। और क्या बोलते हैं, ये गव्य विकास के तहत हम महिलाओं को गाय दिलाएंगे सर, जिससे हमारी महिला दूध बेच करके वो आगे अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे ये जो हमारे सरकार की ओर से अभी बकरी शेड बकरी मिल रही सर, उस पे हम काम करेंगे। मुर्गी दे रही उस पे हम काम करेंगे। व्यक्तिगत भी यहाँ पे है सर, व्यक्तिगत भी दिलाएंगे। और सार्वजनिक भी है तो सार्वजनिक पर भी हम काम करेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपसे साक्षात्कार करने से पहले मैं कई लोगों से मैंने बात की है। जी। लोगों ने बहुत ही सराहने का काम किया है कि मुखिया ऐसा मुखिया नहीं है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि कुछ व्यक्तिगत है जो मैं मुखिया जी के पास बार बार आवेदन करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे आवेदन को पास नहीं हो पाता है। एक मुस्लिम महिला थी, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे विकलांग हैं, व्हील चेयर पे हैं, अगर उनको पेंशन मिल जाता तो हमें कुछ राहत मिल जाता उस बच्चे को भरण पोषण में। तो क्या उन्होंने आवेदन किया था? जी, इस बार आवेदन इससे पहले आवेदन किया था सर, लेकिन ये डॉक्यूमेंट त्रुटि क्या हो रहा है? त्रुटि उसमें है सर, जाति आवासीय मांगा जा रहा था। लेकिन वो जाति आवासीय के लिए मैंने कई बार हम साइन भर भी करके दिए, लेकिन जाति आवासीय उन्होंने नहीं बनवा पाया, तो जिसके चलते उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा था। लेकिन इस बार से वैसा कुछ नहीं है, जाति आवासीय कुछ नहीं मांगा जा रहा, बस उसका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, बैंक खाता मांगा जा रहा है। तो इस बार हम अप्लाई कर दिए हैं। हमको लगता है वो ऑनलाइन हो ही गया है, लेकिन जो आचार संहिता लगने के बाद अभी बंद किए हुए हैं काम को। अब चुनाव के तुरंत बाद हमको लगता है उनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा सर, ऑनलाइन हो गया है। हाँ। ऑनलाइन हो गया। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि कुछ समस्याएं हैं जो कागजात के वजह से समस्या हो जाते हैं। हालांकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे पंचायत, जो हमारे दरबार में आते हैं, जो भी शिकायत लेकर आते हैं, चाहे वो किसी से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, पेंशन से संबंधित हो या कोई भी मामला हो, अगर इससे संबंधित कुछ भी हमारे पास आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का समाधान कर सके, ताकि इस पंचायत के लोग खुशहाल जीवन अपना व्यतीत कर सके। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। लोगों से भी बात करेंगे और इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।